इतिहास का सबसे मुश्किल इंटरव्यू शुरू होते ही सभी एग्जाम लेने वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि सवालों वाली शीट पूरी तरह खाली थी। उस पर एक भी शब्द नहीं लिखा था। सबके मन में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से पहले 3 नियम बताए गए थे। पहला, एग्जाम लेने वाले या सिक्योरिटी गार्ड से बात नहीं करनी है। दूसरा, कमरे से बाहर नहीं जाना है। तीसरा, सवालों वाली शीट को गंदा नहीं करना है। जो भी इनमें से एक भी नियम तोड़ेगा उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। एग्जाम लेने वाले ने कहा कि इस इंटरव्यू का सिर्फ एक ही सही जवाब है। ये सुनकर सब और भी डर गए, क्योंकि पहला नियम ही उनसे बात करने से मना करता था। कोई कुछ नहीं बोला। एग्जाम लेने वाले ने सीधे 80 मिनट का टाइमर शुरू किया और कमरे से बाहर चला गया। सब लोग खाली शीट को देखते रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सवाल आखिर है कहां। ऐसा लग रहा था कि $10 लाख की यह नौकरी जीतना बिल्कुल आसान नहीं होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। तभी एक लड़की खुद को रोक नहीं पाई। उसे लगा कि शायद कंपनी उनके करियर के बारे में जानना चाहती है। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने कुछ शब्द लिखे, एग्जाम लेने वाला अचानक वापस आ गया और उसे तुरंत कमरे से बाहर भेज दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये वही नहीं है जो हम चाहते थे। असल में उसने तीसरा नियम तोड़ दिया था। उसने सवालों वाली शीट पर लिखकर उसे गंदा कर दिया था। उसे बाहर होता देखकर बाकी सभी ने भी तुरंत अपने पेन नीचे रख दिए। जब सब पूरी तरह उलझन में थे, तभी एक स्मार्ट लड़का ईथन हल्का सा मुस्कुराया। उसे लगा कि सिर्फ 3 ही नियम बताए गए हैं। अगर वह इन तीनों को नहीं तोड़ेगा तो शायद सब ठीक रहेगा। अपनी सोच परखने के लिए उसने पास बैठे लंबी दाढ़ी वाले अंकल जैक से बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि नियम में सिर्फ एग्जाम लेने वाले और सिक्योरिटी गार्ड से बात करने की मनाही थी। बाकी उम्मीदवारों से बात करने पर कोई रोक नहीं थी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब ईथन का हौसला और बढ़ गया। वह आराम से अपनी सीट से उठा और पूरे कमरे में घूमने लगा। हैरानी की बात यह थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे तब भी नहीं रोका। ये देखकर बाकी लोग भी आपस में बात करने लगे कि आखिर सवालों वाली शीट खाली क्यों है। तभी लंबे बालों वाली लड़की एमा अपनी सीट से उठी। उसे लगा कि शायद इस शीट पर कोई खास चीज लगी है और अगर इस पर तेज रोशनी डाली जाए तो छिपे हुए सवाल दिखाई दे सकते हैं। सबको उसकी बात सही लगी। वह दीवार के पास गई और अलग अलग तरह से रोशनी डालकर शीट देखने लगी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उस पर कुछ नहीं दिखा। तभी सांवले रंग का लड़का मार्कस बोला, शायद बैंगनी या लाल रोशनी चाहिए, लेकिन कमरे में ऐसी कोई लाइट नहीं थी। इसी दौरान सुनहरे बालों वाली लड़की सोफिया की नजर दीवार पर लगी इमरजेंसी लाइट पर पड़ी। बिना कुछ कहे दाढ़ी वाले जैक ने कमरे की एक सामान्य लाइट तोड़ दी। वह देखना चाहता था कि क्या इमरजेंसी लाइट अपने आप जलती है। जैसे ही कमरा अंधेरा हुआ, इमरजेंसी लाइट अपने आप जल उठी। सबने तुरंत उस रोशनी में शीट को देखा, लेकिन फिर भी उस पर कुछ नहीं दिखा। अब जैक ने कहा कि शायद रंग सही नहीं है। उसने सुझाव दिया कि कोई और रोशनी ढूंढनी चाहिए। तभी चश्मा पहने लड़की ओलिविया ने एक बड़ी बात देखी। दीवार पर बैंगनी रंग की एक और लाइट भी लगी हुई थी। सबको लगा कि अब शायद असली राज खुल जाएगा। उन्होंने तुरंत कमरे की बची हुई सारी सामान्य लाइटें भी तोड़ दी। कुछ ही देर में पूरा एग्जाम हॉल एक अजीब सी नारंगी रोशनी से भर गया, लेकिन सवालों वाली शीट अब भी पूरी तरह खाली थी। इस बीच इंटरव्यू के 20 मिनट बीत चुके थे। तभी ईथन ने उस लड़की की छोड़ी हुई शीट उठा ली जिसे पहले बाहर कर दिया गया था। उसने पेंसिल से पूरी शीट पर रगड़ कर देखने की कोशिश की कि कहीं उसके अंदर छिपे हुए शब्द तो नहीं है, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। ईथन ने हार नहीं मानी। अब उसने सोचा कि शायद किसी तरल चीज से सवाल दिखाई दे। उसने शीट के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा उसने मार्कस को दिया ताकि वह उस पर अपनी लार डालकर देखे, जबकि दूसरे हिस्से पर वह खुद से प्रयोग करने वाला था, लेकिन इससे पूरी शीट खराब हो गई। फिर भी उस पर कोई सवाल नहीं दिखाई दिया। तभी ईथन ने एक बात नोटिस की। जब सब लोग उसके आसपास खड़े थे, तभी चश्मा पहने डैनियल बोला, हमें इसकी असली सच्चाई देखनी होगी। असल में यही बात इस पहेली का इशारा थी, लेकिन उस समय कोई भी उसकी बात समझ नहीं पाया। इसी बीच नया आया एक लड़का अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। उसे लगा कि कंपनी सबके साथ मजाक कर रही है। उसके हिसाब से $10 लाख की नौकरी का लालच देकर सबको यहाँ बुलाया गया था, ताकि सिर्फ उनका व्यवहार देखा जा सके। लेकिन पास खड़ी सोफिया इससे सहमत नहीं थी। उसने बताया कि उसने पहले ही इस कंपनी के बारे में जानकारी जुटाई थी। ये कंपनी कभी ऐसे मजाक नहीं करती। यहाँ हर काम बहुत सोच समझकर और जल्दी किया जाता है। उसने सबको पहले कही गई बात याद दिलाई, इस कमरे में सिर्फ हमारे बनाए हुए नियम चलते हैं। ये सुनकर सब फिर से सोचने लगे। जब सामान्य तरीके काम नहीं आए तो सबका ध्यान दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड की तरफ गया। नियमों में सिर्फ इतना लिखा था कि उससे